बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ अब नजरें सिर्फ इस बात पर नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बना, बल्कि इस पर है कि नई सरकार करेगी क्या। और अब जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया है तो बीजेपी के 225 विधानसभा चुनाव वाले संकल्प पत्र की चर्चा फिर से तेज हो गई है। वही संकल्प पत्र जिसमें बड़े वादे किए गए थे, रोजगार से लेकर उद्योग तक, महिलाओं से लेकर किसानों तक और गांव से लेकर डिजिटल बिहार तक। अब बीजेपी के सामने असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। चुनावी मंचों पर किए गए वादों को अब शासन की फाइलों में बदलना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी सरकार शुरुआती दौर में उन्हीं योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दे सकती है जिन्हें बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट का केंद्र बनाया था। तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। तो आइए समझते हैं बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे कौन सी 10 बड़ी योजनाएं हैं या नीतिगत फैसले हो सकते हैं जिन पर सरकार तेजी से काम शुरू कर सकती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी मांग नौकरी रही है और बीजेपी ने इसी नब्ज को पकड़ते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का वादा किया था। माना जा रहा है कि सम्राट सरकार सरकारी रिक्तियों को तेजी से भरने, भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध करने और निजी कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने पर प्राथमिकता दे सकती है। ये सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक टेस्ट होगा। दूसरा बड़ा फोकस महिलाओं पर रहने वाला है। बीजेपी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को चुनावी एजेंडे का अहम हिस्सा बनाया था। अब स्वयं सहायता समूहों के विस्तार, महिला उद्यमिता योजनाओं और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों को नई गति मिल सकती है। सरकार महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। तीसरा क्षेत्र है कृषि और किसान। बिहार की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाना सरकार की मजबूरी भी है और प्राथमिकता भी। नई तकनीक, आधुनिक कृषि उपकरण, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और फसल खरीद प्रणाली में सुधार जैसे कदम जल्द देखने को मिल सकते हैं। सरकार कृषि को पारंपरिक व्यवस्था से निकालकर तकनीक आधारित मॉडल की ओर ले जाने का प्रयास कर सकती है। चौथा मोर्चा शिक्षा का है। सरकार स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के साथ नए शैक्षणिक संस्थान खोलने की दिशा में काम कर सकती है। टीचर्स की नियुक्ति, आधारभूत ढांचे का विस्तार और तकनीकी शिक्षा पर भी फोकस बढ़ने की संभावना है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की नीति भी सामने आ सकती है। पांचवा क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं का है। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने और बड़े मेडिकल संस्थानों का विस्तार नई सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को राजधानी से निकालकर जिलों तक पहुंचाने की कोशिश इस सरकार की बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है। छठा है इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार। सड़क, पुल, फ्लाईओवर, शहरी विकास परियोजनाएं और नई कनेक्टिविटी योजनाएं बिहार के विकास मॉडल का केंद्र बनने जा रही है। सम्राट चौधरी सरकार राज्य को तेज रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नई आर्थिक दिशा देने की कोशिश कर सकती है। सातवां बड़ा एजेंडा उद्योग और निवेश है। बीजेपी का मानना रहा है कि जब तक बिहार में उद्योग नहीं आएंगे तब तक पलायन नहीं रुकेगा। ऐसे में नई औद्योगिक नीति, निवेशकों के लिए विशेष पैकेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी योजनाओं पर काम तेज हो सकता है। ये सरकार बिहार को सिर्फ कृषि राज्य नहीं बल्कि उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर सकती है। आठवां मुद्दा कानून व्यवस्था का है। बीजेपी हमेशा से कानून व्यवस्था को अपनी ताकत के रूप में पेश करती रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी सरकार अपराध नियंत्रण, पुलिस आधुनिकीकरण और प्रशासनिक शक्ति के जरिए कानून व्यवस्था को अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर सकती है। नौवां फोकस गरीब और कमजोर वर्गों पर रहेगा। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तार, आवास, पेंशन, राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूत कर सकती है ताकि जमीनी स्तर पर उसका लाभ सीधे मतदाताओं तक पहुंचे। और 10वां डिजिटल बिहार का विजन। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना, पारदर्शिता बढ़ाना, डिजिटल गवर्नेंस लागू करना और भ्रष्टाचार कम करने के लिए तकनीक आधारित प्रशासनिक मॉडल विकसित करना नई सरकार की प्रमुख दिशा हो सकती है। सम्राट चौधरी प्रशासन को पारंपरिक फाइल सिस्टम से निकालकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन शासन की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं था बल्कि अब वही सम्राट चौधरी सरकार का शासन एजेंडा बनने जा रहा है। लेकिन असली चुनौती ये नहीं कि वादे क्या थे, असली चुनौती ये है कि उन वादों को जमीन पर कितनी तेजी और कितनी ईमानदारी से उतारा जाता है। सम्राट चौधरी के सामने अब मौका भी है और दबाव भी। मौका इसलिए क्योंकि पहली बार उन्हें बिहार का शीर्ष नेतृत्व मिला है। दबाव इसलिए क्योंकि जनता भाषण नहीं, परिणाम देखना चाहती है। अब देखना होगा कि क्या ये 10 बड़े वादे सच में बिहार की तस्वीर बदलने वाले हैं या फिर चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या सम्राट चौधरी इन 10 वादों को पूरा कर पाएंगे, हाँ या ना। नमस्कार।